नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों से। कि आप आए और विभाग के 50 लाख की लागत से और योजना मंडल के अगर एक कार्य 9 लाख की लागत से 59 लाख की लागत से 2 कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 48 कार्यों का भूमि पूजन आप अपने जोरदार तालियां लगभग 43 करोड़ 91 लाख की बड़ी लागत से कार्यालय नगर परिषद दौर में साथ ही साथ चिकित्सा स्थान पे हार्दिक बंधन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी से कि जिस तरीके के वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके के हम सब टीम भावना से सबको लेकर साथ काम कर रहे हैं, नंदगुआ सरकार उनको इतनी शक्ति दे कि हम सबकी सेवा करने का काम वो कर सके। यही मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे कृषि मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह जी, भिंड से विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, सांसद आदरणीय संध्या जी, लाड़ से विधायक आदरणीय अमरीश जी, अगर मैं सबसे क्षमा चालूं कि जब बहुत टाइम लगने वाला है, माननीय ओपीएस भदौरिया जी, माननीय कामना भदौरिया जी, माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र नरवरिया जी, माननीय अशोक अर्गल जी, माननीय डॉक्टर श्री रामलखन सिंह कुशवाहा जी, माननीय भागीरथ प्रसाद जी, हमारे विभाग के एसीएस आदरणीय मनु जी, अमनवीर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जिले के संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, सभी को प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय ममता भदौरिया जी, आदरणीय सुधा राठौर जी, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबको प्रणाम करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज जब किसानों की बात आती है और आज के इस किसान सम्मेलन में पहला कोई काम बड़ा अगर हुआ है तो सोलर पंप की शुरुआत मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के दंदरगुआ सरकार के स्थान से हुआ है। और ये सोलर पंप आप आगे आने वाले और ये आज से इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू होंगे, पोर्टल भी खुल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पोर्टल अब लगातार खुला रहेगा और 1 से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हर किसान को जिनके जो एक नियम है वो पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और सस्ते पंप और सस्ती बिजली का आज यहां से शुभारंभ हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी विलंब भी हुआ और आने के बाद से लेकर लगातार मेहगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता, गोद विधानसभा क्षेत्र की जनता, जहां आसपास के लोग हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। मैं इस पवित्र भूमि पर खड़े होकर केवल एक ही बात कहूंगा कि आपकी मेहनत, आपका जो विश्वास है वो मेरे रग रग में दौड़ रहा है। मैं विश्वास से कहता हूं कि खून की एक एक कतरा आपकी सेवा में लगाऊंगा। यही बार निवेदन आपके बीच में करने आया हूं।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों करोड़ों की घोषणाएं भिंड के विकास की गति को बढ़ाते हुए भूमि पूजन 43 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 48 विकास कार्यों का, 8 करोड़ 85 लाख की रुपए की लागत से मऊ मेगांव रोड से ग्वालियर इटावा रोड निर्माण कार्य, 8 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सुकान से गुटरौली मार्ग का निर्माण, 7 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 12 गांवों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, 5 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से मानड़ ताल की पार से सोंदा पहुंच मार्ग का ग्वालियर मार्ग से लाड़मपुरा मार्ग का निर्माण, 3 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से मेदौली और डोडोरा में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 4 नवीन पंचायत भवनों का निर्माण, 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से गोरमी में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण, 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से 22 सीसी सड़कों का निर्माण, 1 करोड़ रुपए की लागत से मेगांव एवं गोरमी में स्टेडियम का निर्माण, लोकार्पण 59 लाख रुपए की लागत से 2 कार्य का 50 लाख रुपए की लागत से मेगांव में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक प्रोग्राम हेल्थ यूनिट का निर्माण, 9 लाख रुपए की लागत से रोड में सड़क का निर्माण। उद्योग और रोजगार युवाओं के लिए संभावनाएं अपार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, केवल 1-2 काम हमारे ऐसे हैं, चूंकि दंदरगुआ धाम में है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दंदरगुआ धाम हमारे जिले का सबसे बड़ा धाम है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि दंदरगुआ धाम के लिए कोई न कोई अच्छी राशि का प्रावधान कर दंदरगुआ धाम को और सुव्यवस्थित बनाने के लिए और बड़ा विकास होने के लिए, जैसे हनुमान लोक जैसा एक काम यहां पर हो, जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप लोग चाहते कि नहीं चाहते? जोरदार मुख्यमंत्री जी के नाम ताली बजाइए। चूंकि डॉक्टर हनुमान जी हैं और डॉक्टर हनुमान जी के यहां पर अगर कॉलेज अगर स्वास्थ्य का नहीं हो तो मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर एक कॉलेज का निर्माण हो, औषधालय का निर्माण हो और बड़े पीपीपी मोड़ पे यहां पर दंदरगुआ धाम में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 100 बीघा जमीन से ज्यादा महाराज जी स्वयं अपनी तरफ से दान में देने का काम कर रहे हैं। और मेगांव में संचालित एक दंदरगुआ धाम पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, यहां पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए, मेगांव नगर को मास्टर प्लान में शामिल किया जावे, मेगांव शासकीय महाविद्यालय में वर्तमान में केवल बीए का पाठ्यक्रम संचालित है। छात्राओं को भविष्य को देखते हुए विज्ञान संकाय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जाने अति आवश्यक है। मेगांव नगर परिषद का उन्नयन कर नगरपालिका बनाया जावे। भारौली एवं अमायन की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए इन दोनों ग्राम पंचायतों को नगर परिषद घोषित किया जावे। मेगांव में खेल मैदान, स्टेडियम, इंडोर आउटडोर स्वीकृत किया जावे। मेगांव अमायन रोड में नवीन आयुष औषधालयों की स्थापना की जावे। मेगांव आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्वीकृति, सुपर स्पेशलिटी पंचकर्म की स्थापना की जावे। पुरानी तहसील के स्थान पर भव्य सामुदायिक भवन, मानस भवन का निर्माण कराया जावे। मेगांव नगर में खेल अकादमी की स्थापना की जावे। एक बहुत महत्वपूर्ण नहर रावपुरा, पारसिंगापुरा, तेजपुरा, परोसा ऐसे 15 गांव में इस नहर को जीर्णोद्धार कर पक्का करके और इसको पूरा 15 किलोमीटर की पक्की की जावे और गोरमी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जावे। ये आपसे निवेदन है। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे की है तो यहीं आपके यहाँ पीपीपी मॉडल पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा करता हूं इसी दंदरगुआ धाम में। और आपने तो कम मांगा है, मैं और भी देता हूं। ना केवल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेदिक का नर्सिंग कॉलेज भी देने की घोषणा करता हूं पीपीपी मॉडल पर। और कम मांगा है,
मेडिकल कॉलेज के साथ सभी प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ भी यही ट्रेनिंग पाएंगे और यही सेवा करेंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार के माध्यम से हमारे क्षेत्र में एक एक करके एक एक क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास के काम जो आप चाहो सरकार के माध्यम से वो सब करने को तैयार है। जब आपने कहा भारौली और अमायन नगर परिषद बनाना नगरीय विकास परिषद के माध्यम से, तो मैं परीक्षण करा करके भारौली और अमायन को नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। ये जो कौन सा डबल रोड मांगा है मोह से गोहद तक बनाने की मैं घोषणा करता हूं। रतनगढ़ परियोजना, पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, 2800 करोड़ है, 2800 करोड़ तो मैं देने की घोषणा करता हूं। रतनगढ़ माताजी वाली परियोजना किसानों के हित में लागू की जाएगी। यहाँ मेगांव में युवाओं के लिए स्टेडियम को निर्माण कराना है। जो भी राशि कम पड़ेगी युवाओं का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, खूब दौड़ लगाए। और छोटे बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन पार्क की बात कही है, तो निश्चित रूप से छोटे बच्चों के लिए भी अमृत 2 योजना के माध्यम से इस मेहगांव में इसको बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हमारे अपने इस भिंड की धरती पर हमारा वर्षों पुराना संबंध है, जिस आधार पर हमारी विचारधारा का झंडा अपने लोगों के बलबूते पर यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, वो गया जमाना जब भिंड मुरैना ग्वालियर की पहचान डाकुओं के कारण होती थी, आज मेहनतकश नागरिकों के कारण होती है, किसान और युवाओं के कारण होती है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।